ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की खोज में जब मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म के प्रति अपने आप को समर्पण भाव से खोज प्राप्ति करने लगा, तो सबसे पहले सगुण ब्रह्म में ओम शब्द जो है आदि शक्ति जगदम्बा और उत्पात परम ब्रह्म प्रकृति पुरुष, जिसको हम लोग देवाधिदेव महादेव कहते हैं, उन दोनों की शक्ति और शिव दोनों के सम्मिश्रण से, दोनों की कृपा से यह सृष्टि चलने लगी। और सबसे पहले ओम शब्द का प्रादुर्भाव हुआ और ओम शब्द का इस ब्रह्मांड के अंदर उसका एकदम सूर्य के समान चमकता हुआ दमकता हुआ ओम शब्द आया और सृष्टि को अपने आप में आलोकित करने लगा, प्रकाशित करने लगा। और जीव उसी ओम शब्द के अंदर उसका जो तेज शक्ति पावर है उसको समझने के लिए और उसको प्राप्ति के लिए उसका जाप करने लगा। ओम 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 करते करते जब हुआ तो उसमें 3 अक्षर मिले हुए हैं, ओ उ म। आकार विष्णुर्दृष्ट, ऊकारस्तु महेश्वरः, आकारः विष्णुदृष्ट ऊकारसो महेश्वरः, आकारो विष्णुदृष्ट ऊकारस्तु विष्णुदृष्ट ऊकारस्तु महेश्वरः, मकारः अस्मृतो ब्रह्मा तृणमस्तु त्रयात्मक। ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। और यह 3 देवता जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं, शिव की और ब्रह्मा और विष्णु की सृष्टि होने के बाद तीनों का जो कार्य है, ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, विष्णु का कार्य है परिपालन करना और शिव का काम है संहार करना। संहार करने का अर्थ यह है कि मनुष्य को किसी प्रकार की जब कोई कठिनाई होगी उससे बचाने के लिए शिव की जो है सो रचना की गई। और वह तीनों मिल करके यह सृष्टि का अब तक चला रहे हैं और चलाते ही रहेंगे। ब्रह्मा का काम सृष्टि करना और उनके साथ आदि शक्ति जगदम्बा सरस्वती जगन्माता ज्ञान की देवी को उनको समर्पण किया। विष्णु के लिए आदि शक्ति जगदम्बा योग माया लक्ष्मी को दिया और उसी प्रकार शिव के साथ जगन्माता पार्वती के रूप में उनको भी दिया। और यह ब्रह्मा के साथ सरस्वती, लक्ष्मी के साथ विष्णु और शिव के साथ जगन्माता पार्वती, यह तीनों का सांसारिक रूप में इन तीनों को पत्नी रूप में मिला। सरस्वती ज्ञान की देवी ब्रह्मा को लिखने में पढ़ने में सब तरह से उनका योगदान करती हैं और विष्णु को जगन्माता लक्ष्मी महारानी जो हैं उनको परिपालन करने में जो कुछ भी मदद की ज़रूरत होती है उनको देते हैं और संभालते हैं। और तमोगुणी जो शिव हैं उनको भी
पार्वती माता की तरफ से हर प्रकार की जो मिलना चाहिए सहायता वह करते हैं। तो मनुष्य को अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में त्रिदेव और माता के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीन मिल गया। अर्थात ईश्वर की खोज में अब और उनको सहायता मिल गया, और यह सहायता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा साकार रूप में मिल जाने से तो निर्गुण रूप से अब सगुण रूप, मतलब निर्गुण रूप को खोजने में सगुण रूप सबसे पहला स्थान रखता है। अगर सगुण रूप नहीं होगा तो निर्गुण की खोज नहीं होगी, और ब्रह्म का जो दूसरा रूप है निर्गुण के बाद सगुण ही है। अगर सगुण नहीं होगा तो निर्गुण का महत्व नहीं होगा। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान की आराधना नहीं होगी, पूजा नहीं होगी। इसलिए अगर ईश्वर हैं तो उनको मानने वाला भक्त भी होना अति आवश्यक है, नहीं तो उनका कोई भी पूजा करने वाला नहीं होगा, आराधना करने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो हैं कि नहीं हैं। इसलिए ईश्वर हैं, निराकार हैं तो साकार हैं, साकार हैं तो सृष्टि है तो हम सब हैं, हम सब हैं तो सारे देवता हैं। यानी ब्रह्म के साथ जीव का और जीव से ब्रह्म के साथ दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही है। अगर कोई यह फर्क समझता है कि मनुष्य अलग है और ईश्वर अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, मनुष्य अलग हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। वास्तविक रूप यह है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, मनुष्य के अंदर हैं, कहाँ हैं, बाहर हैं, भीतर हैं, नहीं हैं, हाँ हैं, यह एक जटिल प्रश्न है। जब इसके ऊपर आगे और चर्चा होती जाएगी, गहन चर्चा होती जाएगी, तो अपने आप स्थिति साफ होती जाएगी और समझने में सभी लोगों को और सुलभ होगा। बात यह है कि ईश्वर के प्रति सोचने समझने की जो ज्ञान, भक्ति, यह जो है अगर प्रगाढ़ होता गया तो अपने आप सब कुछ रास्ता मिलती जाएगा। क्योंकि आविष्कार होती है तब जब आवश्यकता होती, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसलिए ईश्वर की खोज अगर अंदर में है तो अवश्य मिलेंगे, अगर नहीं है तो असंभव है। असंभव को संभव करने के लिए आपको, हमको, सबको अपने हृदय में ही, आत्मा में ही ईश्वर को खोजना पड़ेगा, और आत्मा में भी उनका निवास है और यहीं हैं और बाहर कहीं भी नहीं हैं।